अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तमाम व्यूअर्स जो भी हैं देखने वाले, उन सबों को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हैं और उन सबों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हम आज जो अपनी ये एक वाकया पेश करने जा रहे हैं, जिस पार्ट में वो जो बन रहा है अभी आप लोग जिसको सुनने वाले हैं, उसका मफहूम है, टॉपिक्स है फिरौन की हिलाकत, जिसमें आपको पता चलेगा कि फिरौन मिस्र के बारे और फिरौन का ख्वाब के बारे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में जो हुई थी, एक मिस्री का कत्ल जो हुआ था और मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी के इन तमाम वाकयात के बारे इस पार्ट में अच्छी तरह से हम बोले हैं, आप लोगों के सामने बयान किए हैं। इसको देख करके हमारे लिए सपोर्ट कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी आपको जैसा लगे जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और आगे बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज। फिरौन की हिलाकत। दरियाए नील के किनारे आबाद मुल्क मिस्र बहुत खूबसूरत मुल्क था। दरिया की वजह से हर तरफ हरियाली थी और खुशहाली। एक वक्त था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सल्तनत मिस्र के मुख्तार थे। आपने वहां तौहीद की सदा बुलंद की। अपने अच्छे अखलाक और किरदार के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। अपने खानदान को कनान यानी फलस्तीन से बुलाकर मिस्र में आबाद किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। उनको इसराइल भी कहा जाता था, जिसके माने हैं अल्लाह का बंदा। उनको 12 लड़के थे। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में बहुत बड़ी बरकत दी। ये सब बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहलाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में उनकी बड़ी इज्जत थी। एक वक्त आया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से बनी इसराइल की इज्जत कम होने लगी। उन्हें गिरी नजरों से देखने लगे। मिस्र का बादशाह फिरौन कहलाता था। वह अपने आप को खुदा होने का दावा करता था। लोगों को अपनी इबादत और सजदा पर मजबूर करता था। उसे अपनी बादशाहत, शान व शौकत और आलीशान महलात पर बड़ा गुरूर और घमंड था। निहायत जालिम और जाबिर था। वो बनी इसराइल को अंबिया की औलाद नहीं समझता था। उनके साथ गधों और चौपाइयों जैसा सलूक करता था। उनसे हद दर्जा अदावत दुश्मनी रखता था। फिरौन का ख्वाब। फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर दरबार के नजूमियों ने ये दी कि आपकी हुकूमत बनी इसराइल के एक लड़का के जरिया खत्म हो जाएगी। फिरौन ये सुनकर बुखला गया और हुक्म दिया कि बनी इसराइल के जिस घर में भी लड़का पैदा हो, उसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। उस हुक्म से बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों को पैदा होते ही कत्ल किया जाने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। उसी जमाना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। माँ ने 3 माह उनको हर एक नजर से ओझल रखा, लेकिन हालात ऐसे थे कि माँ ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकती थी। सख्त परेशान रहने लगी। अल्लाह ताला ने उस नाजुक वक्त में मदद की और माँ के दिल में ये बात डाली कि एक महफूज संदूक बनाओ, जिसके अंदर पानी असर न कर सके, और उसमें बच्चा को रख दो और फिर संदूक को दरियाए नील में रख दो। घबराना नहीं, हम बच्चा को फिर तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे। माँ ने ऐसा ही किया। संदूक बनवाकर बच्चा को पूरी हिफाजत के साथ उसमें डाल दिया और फिर संदूक को दरियाए नील के हवाले किया। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में। उधर फिरौन, जिसके महलात नील के किनारे थे, अपनी बीवी के साथ सैर कर रहा था। संदूक देखकर निकलवाने का हुक्म दिया। जब खोला गया तो एक मुस्कुराता हुआ खूबसूरत बच्चा था।
फिरौन की बीवी देखकर बाग बाग हो गई, उसको बड़ी मोहब्बत से प्यार किया। उधर पीछे से एक आवाज आई, ये बनी इसराइल का बच्चा मालूम होता है, ये हमारे दुश्मन का बच्चा है, उसे कत्ल कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यही बच्चा कल को बादशाह सलामत की हुकूमत को ले डूबे। ये सुनकर फिरौन के भी जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। फिरौन की बीवी शौहर का तेवर देखकर कहने लगी, इतने हसीन और खूबसूरत बच्चा को न करो, हो सकता है हमारी सोहबत और तरबियत में रहकर हमारे लिए आंखों की ठंडक बने, हम इसको अपना बेटा बना लें और हमारे लिए नफा बख्श हो। खुदा की कुदरत देखिए, किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माँ के हवाला किया जाता है और बादशाह फिरौन के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश पर होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का मसला खड़ा हुआ। बच्चा को दूध पिलाए कौन? दूध पिलाने वाली औरतों को बुलाया गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दावत कबूल दूध पिलाने का कबूल नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम, जो अनजान बनकर हालात पर नजर रखे हुई थी, कहने लगी कि मैं एक दाया को जानती हूँ जो बहुत नेक, नजाफत पसंद और उसकी खिदमत के लिए मुनासिब होंगी। अगर हुक्म हो तो उसे बुला लाऊं। फिरौन की बीवी ने बुलाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन घर आई, माँ को सारा वाकया सुनाया और फिर उनको लेकर गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध कबूल कर लिया। माँ शाही महल में अपने बच्चे को दूध पिलाने पर मुकर्रर हो गईं। एक अरसा तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही तरबियत में रहे पले बढ़े, जो उन जवान हुए। निहायत ताकतवर और बहादुर जवान चेहरा से रौब टपकता था, लेकिन उनको मालूम हो गया कि अगरचे हम मिस्र के शाही महल में पले बढ़े और जवान हुए, लेकिन हम मिस्री खानदान से नहीं हैं, बल्कि हमारा ताल्लुक बनी इसराइल के खानदान से है। उन्होंने ये भी देखा कि बनी इसराइल पर बहुत जुल्म हो रहा है, वो जिल्लत और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अंबिया की औलाद की ये हालत देखकर वो बहुत रंजीदा हुए। एक मिस्री का कत्ल। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री बनी इसराइल के एक आदमी पर जुल्म किए जा रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है। बनी इसराइल के आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर आवाज दी, मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को एक घूंसा मारा, मिस्री वहीं ढेर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर अफसोस हुआ और इस गैर इरादी कत्ल पर अल्लाह ताला से माफी मांगी, लेकिन इस कत्ल की खबर बादशाह को मिल गई। कातिल का पता लगाने का हुक्म दिया। अगले दिन मालूम हुआ कि इसका कत्ल मूसा अलैहिस्सलाम है। इसका कातिल मूसा अलैहिस्सलाम है। बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया, वो मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल गए। वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ रहने लगे। उनकी लड़की से शादी हुई, बकरियां चराने की खिदमत पर मामूर हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी। एक दिन आबादी से बहुत दूर निकल गए, साथ में अहलिया भी थी। एक जगह रोशनी दिखाई दी, आग समझकर आगे बढ़े, अहलिया को वहीं छोड़े। रोशनी की जगह पहुंचे तो आवाज आई, मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, जूते उतार दो, क्यों कि तुम तुवा की मुकद्दस वादी में हो, और देखो मैंने तुम्हें अपनी रिसालत के लिए चुन लिया। नबूवत और रिसालत की ताजीम जिम्मेदारी मिलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजिजा और निशानी दी। ये तो उनके पास जो लाठी थी उसमें अजदहा बनने की सलाहियत बख्शी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी अल्लाह के हुक्म से
जमीन पर रखते तो वो अजदाहा सांप बनकर दौड़ने लगता, जब पकड़ते तो लाठी बनकर रहता। दूसरी निशानी ये दी कि जब दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे मतलब बगल में ले जाते और निकालते तो वो बिल्कुल रोशन और चमकदार हो जाता। इसके बाद हुक्म हुआ कि अब तुम मिस्र जाओ और फिरौन और उसकी कौम को राह हिदायत दिखाओ। उन्होंने बहुत सरकशी और नाफरमानी अख्तियार कर रखी है, बेहद जुल्म के साथ बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। इस बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से नजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मिस्री के कत्ल की बात याद आई। अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, फिरौन तो मेरी तलाश में है, अगर मैं मिस्र गया तो कत्ल कर दिया जाऊंगा। और ए अल्लाह, जब आपने हमें ये अहम मनसब अता किया है तो मेरे सीना को कुशादा कर दीजिए और उस अहम खिदमत को हमारे लिए आसान कर दीजिए और जुबान में जो लुकनत है उसको दूर कर दीजिए, ताकि लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो और मेरे भाई हारून को भी मनसब नबुव्वत अता करके मेरे साथ उस अहम मिशन में शरीक कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल की, हारून को उनके साथ काम में शरीक बनाया और इत्मीनान दिलाया कि तुम फिरौन के पास हमारा पैगाम लेकर जाओ, उनको राह हक दिखाओ और देखो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हमारी मदद तुम्हारे साथ है। जो निशानियां हमने तुमको दी हैं उनमें एक जरिया तुम्हारी कामयाबी होगी, गलबा तुम्हें को हासिल होगा और जीत तुम्हारी होगी। गाइस हेलो, अब आज ये पार्ट मेरा यहीं पूरा हो गया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ हम कल इसी टाइम अपलोड होगा, सेम टाइम में, लेकिन अगले दिन होगा, जिसको कि हम 24 घंटे के बाद अपलोड करेंगे। और इसी का वो दूसरा पार्ट होगा जिसमें फिरौन के दरबार में हाजिरी और दावत हक के बारे जिक्र होगी। आप उसको सुनकर इस किस्से की तमाम पूरी जानकारी सही से ले पाएंगे। और मैंने इस वीडियो में प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप उसे जरूर देखें और कमेंट में भी हमसे कमेंट करें, हमें बताएं आपको कैसा लगता है ना। तो इस तरह से आप हमारे लिए सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह ये दीन की जानकारी है, सुनकर पढ़कर जानकर सपोर्ट करके हालात में नेकी आप भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और नेक काम में साथ देना तो बहुत ही अच्छे नसीब की बात है। सो गाइस, अल्लाह हाफिज।